हेलो एवरीवन। तो पार्ट 6 के स्टार्टिंग में हम उन तीनों को देखते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जब चीशा की चुन्नी उड़ती है तो शल्ला उसे पकड़ने की कोशिश करता है बट उसमें फेल हो जाता है, इसलिए अब शायो ट्राई करता है पर चुन्नी का तो पता नहीं, लेकिन उसके पैर पे मूंछ आ जाती है। अब आगे तो जब उसके पैर में चोट लगती है वो दोनों के दोनों उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, जिस पर शायो कहते हैं कि नहीं, एक बार खुद गिर के देखो तब पता चलेगा। और शल्ला उससे कहता है कि किसने कहा था तुम्हें हीरो बनने के लिए, जानते हो जब मैं जंगलों में कल्टीवेशन करा करता था तब तो मैं पहाड़ी से भी नीचे गिर जाता था पर मुझे चोट बिल्कुल भी नहीं लगती थी, और लगती भी थी तो कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं रोता था। जिस पर शायो कहती कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। और फिर वहाँ पर चीशा आ जाती है और शायो से पूछती कि तुम्हें चोट ज्यादा तो नहीं लगी। तभी शल्ला खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसे चोट ज्यादा लगी है, इसलिए मैं इसे घर लेके जाता हूँ, आपसे किसी और दिन मिलेंगे। जिस पर चीशा कहती कि क्यों ना तुम मेरे ही घर में रुक जाओ क्योंकि तुम्हारा घर बहुत ज्यादा दूर है। शल्ला कहता है कि वैसे हम आपको परेशान तो नहीं करना चाहते पर अगर आप इतना कह ही रही है तो ठीक है। और वो शायो को देखकर आंख मारता है, इसलिए इसका मतलब तो साफ ही है कि वो दोनों के दोनों ड्रामा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि प्रिंस को लेकर एक डरावने से जंगल की तरफ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा अजीब सा था और उस गाड़ी के अंदर एक प्रिंस बैठा होता है। लेकिन तभी थोड़ा आगे जाने के बाद वो सबके सब वहीं पर ही रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि खाली बैठे हुए थे। और हम वहाँ पर एक लड़की को भी नोटिस करते हैं जो कि उन्हें ही देखी जा रही थी, लेकिन उनके जनरल को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि भला यहाँ पर अक्सर लोग हमें क्यों घूर रहे हैं। सबसे मेन बात तो अभी प्रिंस की सेफ्टी है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ निशाना लगाए हुए थे। तभी आगे जाने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि आखिर वो सबके सब वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि आगे बहुत सारे पत्थर थे। इसलिए जनरल अपने सिपाहियों को उन पत्थरों को हटाने के लिए कहता है। जब वो पत्थर हटा ही रहे होते हैं तभी वो घबरा जाते हैं क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग थे जो कि मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो सबके सब मिलकर प्रिंस की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं और अब वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग उन सिपाहियों के साथ लड़ने लग जाते हैं और इनके बीच काफी देर तक फाइटिंग भी चलती है। तभी हम देखते हैं कि वही गुंडे उन सब के ऊपर एक ही समय में बहुत सारे तीर चला देते हैं, जिस कारण वहाँ पर सारे लोग एक एक करके मर जाते हैं। और उन सब के मरने के बाद हम वहाँ पर उसी लड़की को देखते हैं और उसी के सामने एक और लड़का भी होता है जिनके बारे में शायद से हमें आगे पता चलेगा। जैसे कि उन सभी ने वहाँ के सारे लोगों को मार दिया था, इसलिए अब बारी प्रिंस की थी और वो उसकी गाड़ी की तरफ लगातार अटैक किए जा रहे थे, जिसको देखकर गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन उनके पीछे वो गुंडे भी पड़ जाते हैं। आगे जाकर वो गाड़ी वाला भी गिर जाता है क्योंकि वो गुंडे उसे भी मार डालते हैं और अब प्रिंस अकेला बचा होता है। इसलिए वो बाहर निकल के देखता है कि आगे वो लोग कौन थे। लेकिन जैसे ही वो आगे दिखता है तो वहाँ पर वही आदमी होता है जिसको शायो ने पिछली रात बातें करते हुए पकड़ा था। वो आदमी उससे कहता है कि मैजेस्टी, हम आपको यहाँ मारने के लिए नहीं आए हैं बल्कि अपने साथ ले जाने आए हैं। और वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि प्रिंस को अपने साथ ले जाया जाए। दूसरी तरफ शायो को देखते हैं जो कि दासी से पूछती कि शनलाओ कहाँ है, जिस पर दासी बताती है कि वो यंग लेडी के साथ चेस खेल रहा है। अब जिस पर शायो सोचती है कि बस ये यही कर सकता है कि शनलाओ के पास कुछ और काम नहीं है। हर लड़कों का सपना होता है कि वो एक अच्छा योद्धा बने या फिर बड़ी पोस्ट को हासिल करे, पर इससे देखो पता नहीं चीशा ने अपना दोस्त कैसे बना लिया। उसे तो हमेशा चोरी और डकैती करने में इंटरेस्ट है ज्यादा, पता नहीं अपनी लाइफ में आगे करेगा क्या। और फिर हम शायो को देखते हैं जो कि अंदर आ जाती है जहाँ पर वो दोनों की दोनों साथ में चेस खेल रहे होते हैं। लेकिन शनलाओ चीशा से बार बार चेस में हार जाता है, जिस पर चीशा कहती है कि जानते हो मेरे बड़े लोग क्या कहते थे, जो चेस में नहीं जीत पाया तो युद्ध भूमि में क्या जीत पाएगा। जिस पर शनलाओ कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे चेस खेलना नहीं आता है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं एक और बार ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन हम देखती हूँ इस बार भी हार जाता है। अब जीसिया शायो से कहती है कि लगता है तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है ना, आओ क्यों ना तुम मेरे साथ खेलो इस बार, मैं भी तो देखूँ कि शायो को क्या चेस खेलना आता है। अब जिस पर शायो भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ पर बैठ जाती है। और अब गेम स्टार्ट होता है। गेम की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारा का सारा जीतने के चांसेस तो चीशा की तरफ ही होते हैं, लेकिन शायो भी किसी से कम नहीं होती, इसलिए वो भी उसके साथ पूरा बराबरी का मुकाबला करती है। और काफी देर मैच चलने के बाद हम देखते हैं कि जीशा शायो से हार जाती है और जीशा को अपने आप पे यकीन भी नहीं हो पा रहा होता है कि वो एक आदमी से हार गई, वो भी सबसे पहली बार। आज से पहले वो चेस में किसी भी आदमी से नहीं आ रही है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता है। तभी शनलाओ कहता है कि क्या हुआ, ये तो सिर्फ एक गेम है ना, तुम्हें इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए, हार जीत तो होती ही रहती है। लेकिन शायो से रोक देते और कहती है कि किसने कहा ये सिर्फ एक गेम है, ये गेम तो ये दर्शाता है ना कि युद्ध भूमि में कौन सबसे ज्यादा समझदार होता है। जो चेस में ना जीत पाया तो वो लड़ाई में क्या ही जीत पाएगा। और हम देखते कि शायो चीशा की पॉइंट उसे सुना रही होती है। अब चीशा भी कहती है कि हाँ, मैं नहीं सोच सकती थी कि आप भी इतना अच्छा खेल सकते हैं। वैसे आपको चेस खेलना किसने सिखाया। जिस पर शायो कहती है कि मेरा भाई खेला करता था, इसलिए मैं भी उसे देखकर सीख गई। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आप मुझसे हार चुकी हैं, इसलिए कभी भी अपने ओपोनेंट को कमजोर मत समझना। जीशा शायो से कहती है कि अगर ये असली युद्ध होता तो पक्का मैं जीत जाती, लेकिन छोड़ो भी, ये तो सिर्फ एक गेम है ना,
ना। अब शैलाओ कहते कि हाँ बस इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करो। वैसे चीशिया अब शादी के बारे में क्या सोचती है? चीशिया उससे कहते कि शादी के बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा, और वैसे भी मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझसे कौन शादी करना चाहेगा। जिस पर शैलाओ कहता है कि आप चाहे तो मेरे बारे में सोच सकते हैं। जिस पर चीशिया कहती है कि मैंने आपको सिर्फ अपना दोस्त बनाया है, इसलिए मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ। जिस पर शैलाओ उससे कहता है कि एक बार मेरे बारे में सोच के तो देखिए, लेकिन चायो उसे रोक देते हो, कहती है कि ये प्रिंसेस चीशिया की मर्जी है कि वो किसके साथ शादी करना चाहेगी। आखिर वो एक राजकुमारी है, उसकी लाइफ तुम्हारी लाइफ से बहुत ज्यादा अलग है और तुम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते हो। इसलिए अब हम यहाँ से जाने की इजाजत लेते हैं और फिर हम उन दोनों को घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर शैला उदास तो होता है पर वो शायद से कहता है कि शायद तुम ठीक कह रही थी, चीशिया मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन जानते हो मेरा बचपन से ही क्या सपना था कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं और पूरी कंट्री में हीरो बन जाऊं और एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ शादी करूं। जिस पर शायो कहती है कि मैंने तो सुना है कि सब लड़कों का सपना ये होता है कि वो एक अच्छा योद्धा बने, लेकिन आपको क्या योद्धा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर शैनलाओ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, जानते हो ना कि वॉर में कितनी फैमिलीज टूट जाती है। इसलिए शायद शायो से पूछती कि वैसे बताइए क्या आप अभी भी चीशिया को इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर हार मानना चाहते हैं। जिसके जवाब में शैनलाओ कहता है कि तुम ये सब बोल के मुझे चिढ़ाना चाहते हो क्या, लेकिन मैं अब उससे ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ बालकनी से चीशिया भी उन दोनों को देख रही होती है, तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है जिसका नाम यनफू है और उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वही करो जो कि तुम्हारा मिशन है। जिस पर चीशिया कहती है क्या तुम्हें ये आसान लगता है किसी का दिल तोड़ना। यनफू से कहता है कि वही करो जो मास्टर ने कहा है। अब चीशिया यनफू से कहते हैं कि आपका अगला मिशन क्या है। जिस पर वो कहता है कि अभी तो मैं बारे में शेनियंग के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन तुम अपना काम करो, लेकिन अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचना। जिस पर चीशिया कहती है कि कहीं ना कहीं आप भी तो मेरी चिंता करते हैं ना। जिस पर यनफू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अपना काम करो जाकर। और इसी के साथ आज के एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।